हेलो। हेलो। हेलो माय फ्रेंड्स। जय हिंद। अब चलिए आज एनालिस्ट करते हैं निफ्टी का, निफ्टी 50 का, है ना। आज क्या हमारी अप्रोच रही और या रह सकती थी, और कल क्या हो सकता है उसका एक एनालिसिस करते हैं हम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि निफ्टी में आज का वन डे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये इधर एक सपोर्ट इधर है, ठीक है ना। और देखिए इसको इसको यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस है, इसको यहाँ पर ही, यहाँ से टकरा के ही आज जो ये बंदा है, ये मतलब आज का कैंडल है, वो देखिए एक बहुत शार्प फॉलिंग आई यहाँ पर, है ना, इसी कैंडल पे। और तो ये कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट या सेलर पॉइंट हो सकता है, कह सकते हैं हम इसे, है ना। और फिर एक और यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट मिल रहा है अपन को, हमें एक ये तो हम ये बोल सकते हैं कि हम जब तक बुलिश नहीं हो सकते जब तक ये अपना आज का पॉइंट जो है 19,850 के ऊपर नहीं जाता, है ना। ये 19,850 के ऊपर बंद नहीं होता, 19,050 नहीं बोले, 19,090, 19,890 के ऊपर बंद नहीं होता, क्योंकि ये अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर। और मार्केट जब तक क्या कहते हैं अपना बेरिश नहीं होगा कम्प्लीटली, जब तक कि हाँ, ये 19,480, तो एक जो यहाँ पर जोन बन रहा है, ये लगभग 300 पॉइंट का है यहाँ पर ना, हम ऐसा मान सकते हैं। ये 300 पॉइंट के इसमें साइडवेज रहने के चांसेस हैं, जब तक ये तोड़ेगा नहीं, है ना। जब तक हम ये बोल सकते हैं कि 19,490 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक हम सेफ है, फॉल आने के चांसेस कम है ना। और जब तक 19,800 या 900 में मान लें, इसके ऊपर नहीं जाता, तब तक बुलिश नहीं हुआ, क्योंकि आज जो लास्ट में फॉल आया थोड़ा सा उसके कारण हम चिंताएं बढ़ा दी है उसने। तो अभी हम इसी को एक अपने 15 मिनट के, एक आवर के चार्ट में देखें तो कुछ मिलेगा क्या हमें। हम्म, तो ये भी देखिए कि आज ये 15 तारीख की कैंडल्स हैं, पूरी साइडवेज। आज थोड़ा मूवमेंट दिया और लास्ट में ये पटक दिया, है ना, नीचे गिरा दिए, बीच में साइडवेज हो गया था। तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक हमारा सपोर्ट हो गया, और ये एक रेसिस्टेंस हो गया। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ ना। ये जो मैंने वन डे केस में बताया था, वो अपना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब आप सेल करते हैं, कुछ बाय सेल करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ऑप्शंस उसके लिए था अभी। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको हम और रिफाइन कर से, तो ये नीचे आ जाएगा इधर। तो अगर कल मार्केट गैप अप होता है और 19,850 के ऊपर जाता है ना, 19,800, सॉरी 19,820 और 19,850 के, तो ये नीचे आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपना रेजिस्टेंस है,
तो ये नीचे आएगा, फॉल करेगा, है ना। इन दोनों यहाँ पर रहता है मार्केट, इस जोन में रहता है। तो यहाँ पर कुछ टाइम बिताने के बाद या तो नीचे जाएगा या एक लॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर बढ़ेगा। अगर ऊपर जाता है तो हमें बहुत स्पेस मिलेगा कॉल के लिए, अगर नीचे आता है तो थोड़े छोटे मोटे हम स्कैल्प कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये स्पेस है अच्छा खासा, लगभग 200 पॉइंट का है। बट इस पर भी वो सब ये अपना एसएल क्या कहते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंट एसआर पॉइंट्स हैं यहाँ पर भी, है ना। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स है, तो इसके अंदर रहेगा तो छोटे छोटे स्कैल्प ही करेंगे। अगर गैप अप इस पॉइंट के ऊपर होता है, इधर हो जाता है 19,800 या 900 के ऊपर हो जाता है, तो एक थोड़ा वो उसको हम यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, है ना, इस पॉइंट पे टाइम स्पेंड करें यहाँ पर, उसके बाद ऊपर जाए तो अच्छे मूव्स मिलेंगे हमें। और अगर गैप डाउन होता है ना, गैप डाउन होता है वो भी इस लेवल पे, इधर ये 19,600 के आसपास, है ना, 600 610 600। तो ये एक थोड़ा सा, और यहाँ पर टाइम स्पेंड करें थोड़ा इधर, और इसका स्पेंड कहाँ है, ले लो, और ब्रश इधर टाइम यहाँ पर निकाले ये थोड़ा सा इधर, और फिर ये गिरे तो हमारा टारगेट होगा 19,400 500, 19,500 पहला टारगेट। उसके बाद एक नेक्स्ट हम मान सकते हैं 19,450, है ना। ये 2 पॉइंट्स रहेंगे हमारे, और ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का। और ये अभी हम इसी को देखो, आज हमने जो ट्रेड लिए थे, आप देखेंगे उसमें जाके, तो मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ही करता हूँ, तो उसमें बताता हूँ मैं कहाँ कहाँ लिया था ट्रेड। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये ट्रेड मैंने नहीं लिया ना, 3 PM में गए ही नहीं आज। एक ट्रेड यहाँ पर बना था मेरा 1 2, इधर एक छोटा सा एसएल था मेरा 5 पॉइंट का, और टारगेट देखिए मेरे को 60 पॉइंट लेके निकल गया था मैं यहाँ पर, इतना ही था। दूसरा मेरा ट्रेड बनाया था मैंने इधर कहीं इस पॉइंट पे, पर ये थोड़ा साइडवेज निकल गया था, और बाद में इसने अच्छा मूवमेंट दिया, पर मैंने इसको पकड़ नहीं पाया, और मेरा एसएल हिट हो गया तो मैं बाहर निकल आया, ठीक है ना। तीसरा ट्रेड यहाँ कहीं लिया था मैंने, ये अच्छा गया था ऊपर, इधर कहीं लिया था, इस पे लिया था, और देखना पड़ेगा, इसमें भी कोई अच्छा 50 पॉइंट लिया था मैंने, और बाहर निकल गया था। इसको बंद करते हैं अपन। अभी हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं इसके साथ, एंड बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का हम टोटल 1 डे के इस पर देखें तो ये बैंक निफ्टी बहुत ही वॉलेटाइल चल रहा है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो बहुत ज़्यादा आपके जो ऐसे हिट होने के चांसेस रहते हैं।
तो अगर आप नए हो तो इसमें मत कीजिए, यही सजेशन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो हमारा ये पॉइंट है, ठीक है ना, और दूसरा ये दो ये दो हैं, और तीसरा ये। अभी देखिए यहाँ पर कैसा है कि आज भी ये अपना जो आज अगर ये जो बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट दिया, और फिर बाद में आप पूरे दिन साइडवेज ही रहा, सॉरी पूरे दिन साइडवेज ही रहा, और लास्ट में अच्छा मूवमेंट दिया। लास्ट जो था उसके अंदर पूरा फॉल कर गया, ये बहुत बुरी तरीके से फॉल किया। तो जो ये दिख रहा है आपको, ये रेड पार्ट इसका, ये वही है ना। तो इसका हम अगर 1 आवर में चेक कर देखें, तो ये देखिए दिन भर एक मूवमेंट सुबह मिली छोटी सी, है ना, और उसके बाद दिन भर साइडवेज रहा एक, फिर ये ऊपर गया, और ये देख कप एंड हैंडल जो बोलते हैं उसको इसने पूरा तोड़ दिया, ट्रैप कर दिया यहाँ पर कप एंड हैंडल में, है ना। और ये लगातार इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके चल रहा है, तो ये भी ध्यान रखना हमें, हाँ। और इसी को हम अगर देखें अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो देखिए ये कप, ये हैंडल, कप हैंडल, हाँ, और यहाँ पर उसने ट्रैप कर दिया पूरा, जिसने बोला यहाँ से ऊपर जाएगा ख़त्म, ये ट्रैप था ये। तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल के ही हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो दिन भर ये का सुबह कितना बनाया, 260 पॉइंट का यहाँ पर बनाया, और लास्ट में 300 पॉइंट का। बाकी दिन भर वो साइडवेज और उस टाइप से मूवमेंट करता रहा, है ना। हाँ, तो इसके लिए हमारा एनालाइज कल के लिए क्या रहेगा कि ये एक इसने यहाँ पर, सॉरी ये इसने एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाया, है ना। ये 13 तारीख से लेके 13, 15, 14 की छुट्टी, 13 और 15, और ये आज का ना, ये मतलब 13-15 में कब बनाया, और आज इसने हैंडल बना के तोड़ दिया, राइट, यस, 16 तारीख। पंद्रह को पूरा उसने कब बनाया, 16 में भी उसने आज का हैंडल ये रहा, 19-15, हाँ सॉरी 15, क्यों कर रहा है ऐसा, ठीक है, हाँ 15 तारीख से ही कैंडल बनाना चालू किया, आज वो कप और कंप्लीट किया, क्या हैंडल बना के उसने पूरा डंप कर दिया, तो पूरा ट्रैप के लिए लगाया। अभी देखिए, अभी यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, इधर, और इसका एक सपोर्ट कहाँ बन रहा है, इधर मान सकते हैं। अभी अगर हम है ना, इसका रेजिस्टेंस है 44,408,
और 44,450, 44,050 इसके बीच में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर जाता है, गैप अप ओपन होता है, तो हमारा अगला टारगेट होगा दिस वन 44,785, है ना। और अगर मतलब साइडवेज होता है, यहाँ पर कहीं ऊपर होता है इसके अंदर, तो यहाँ पर ही वो करेगा और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन बनाएगा और जैसा भी बनाएगा उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और अगर गैप डाउन होता है तो हमें इसके नीचे मतलब 44,050 के नीचे मिलता है अगर हमें कुछ, तो एक अच्छा पहला तो ये बनेगा दिस वन 43,900, 150 पॉइंट का, और नीचे बहुत सारे रेसिस्टेंस है। फिर एक ये रहा 43,855, है ना। और फिर नीचे बहुत सारे रेसिस्टेंस मिलेंगे हमें इस तरह से। तो आज 5 मिनट में इसने क्या जलवे किए वो देख लेते हैं। एक शार्प नो सॉरी एक शार्प सेलिंग और देन फिर रिकवरी हुआ यहाँ से, और फिर पूरा साइडवेज चला गया। मतलब अपना 11 बजे से 11 सवा 11 बजे से 2:45 तक कोई मूवमेंट, 2:45 तक 3 बजे तक हम बोल सकते हैं कोई मूवमेंट नहीं मिली, है ना। तो यहाँ पर एक सेटअप बना था और सर मैं था नहीं, मतलब मेरा सिस्टम हैंग हो गया था तो मैंने कर नहीं पाया, ले नहीं पाया इसे, है ना। या मैं तो ये सेटअप बना था यहाँ पर इस तरह से। तो अगर गैप डाउन होता है तो पहला टारगेट दिस वन 43,950, फिर दूसरा उसके नीचे, और अगर अच्छे से जाता है तो 43,850 मान के चलो, और उसके बाद एक और टारगेट है नीचे। तो अभी तो ये दो की बातें करते हैं, अभी कहाँ वो करता है। अगर उसके बाद भी अगर कल बहुत बड़ा फॉल आता है तो एक ये टारगेट है 43,700, है ना। ये 3 याद रखिएगा, 3 टारगेट, है ना। बट ये वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है तो मैं तो करता नहीं इसमें, और मैं सजेशन करता हूँ कि अगर आप नए हो तो इसमें आप ट्रेड नहीं लीजिए। और गैप अप होता है तो हमें बहुत ऊपर तक मिलेगा, जैसे ये 44,780 एक टारगेट है इसका। और कुछ होगा तो मैं आपको लाइव में बताता रहूँगा, रोज़ मैं लाइव आता हूँ तो मैं उसमें बताता रहूँगा। और एक सेंसेक्स का देख लें हम, सेंसेक्स, तो सेंसेक्स का ये भी देखिए, ये एक सपोर्ट लाइन थी। ये देखिए इसमें भी ये आज जो 16 तारीख से, ये 16 तारीख की इसकी कैंडल है ये, और यहाँ पर रिवर्स आके ये बहुत बढ़िया, यहाँ से अगर कोई मिलता है इसका तो कितना ट्रेड मिलता है। सेम चीज़ मैंने 510 पॉइंट की, है ना। तो ये स्टेप से आगे बढ़ा और लास्ट में एक छोटा सा स्कैल्प देखिए, ये निफ्टी के जैसा छोटा सा एसएल, और कम से कम 1,500 का पर, ठीक है। तो अगर अभी हम इसको सेम इसके ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर अगर
गैप अप होता है तो इसके ऊपर ही अपन बुलिश हो जाएंगे और हमारा अगला टारगेट रहेगा 66,800, है ना। और अगर नीचे होता है, गैप डाउन होता है इस पॉइंट के, तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, कम से कम ये देखिए ना, गैप अप बहुत भयंकर तरीके वो आए, तो ये गैप है 400 पॉइंट गैप अप, तो इसके नीचे जाने के चांसेस कम है यहाँ पर। और कल इसका एक्सपायरी है तो मूवमेंट अच्छा आएगा, है ना। मेरा प्रेडिक्शन तो यही है कि अगर ये नीचे आता है, इसके गैप डाउन होता है, तो ये इसी जोन में घूमता रहेगा, फिर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी आई थिंक। 500-300 के बीच में ये घूमता रहेगा, इस मूवमेंट में ही घूमता रहेगा। साइडवेज रहता है तो एक छोटे छोटे ले सकते हैं यहाँ पर स्कैल्पिंग इस पॉइंट के अंदर, है ना। तो चलिए, ये था मेरा एनालिसिस कल के मार्केट के लिए। अगर कुछ होता है तो लाइव में आप मुझसे मिल सकते हैं, और कल ही हम इसको मिलते हैं, कल सुबह इसको लाइव ट्रेडिंग, लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए, है ना। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।